नहीं आया। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि गाड़ी में जो है ब्रेक क्यों लगाया जाता है? गाड़ी को रोकने के लिए। और बताइए भाई, गाड़ी सब लोग चला रहा है ना, गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाया जाता है? भगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। गाड़ी में ब्रेक इसलिए लगाया गया है ताकि गाड़ी को आप आजादी के साथ चला सकें। समझ रहे हैं? उसको जो है आजादी के साथ चला सके, दुर्घटनाओं से मुक्त होकर के चला सके। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं होता तो क्या गाड़ी को आप चला पाते? नहीं चला पाते। कैसे चलाते भाई? उसको भगा पाते आप? पैदल ही लेके चलते, क्योंकि रोकने का कोई साधन नहीं है ना। उसी प्रकार से साइड पे सेफ्टी है ताकि आप दुर्घटनाओं से मुक्त होकर के, दुर्घटनाओं से आजाद होकर के साइड पर सुरक्षित काम करें, है ना। गाड़ी में जो है बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं सेफ्टी से रिलेटेड। ब्रेक दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, इंडिकेटर दिया हुआ है, तेल का भी इंडिकेटर दिया हुआ है, दिया है कि नहीं? लेकिन एक्सीडेंट कैसे होता है? हमारी गलतियों की वजह से। जो हम अनसेफ एक्ट करते हैं, हमारी गलतियों की वजह से ही गाड़ी का जो है एक्सीडेंट होता है। अगर आप लिमिट में, कंट्रोल में चलेंगे तो होगा? नहीं होगा। तो उसी तरह साइड पर हर सारी चीजें आपको प्रोवाइड किया गया है सुरक्षा से रिलेटेड। तो हमको करने में क्यों दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत है करने में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो चीज आपको सुरक्षा से रिलेटेड चाहिए वो सब रखा गया है। सेफ्टी पर्सन भी है आपकी सुरक्षा देखने के लिए। लेकिन हम लापरवाही क्यों कर रहे हैं? आपका कीमत कितना आपको मालूम है? किसी, हर एक आदमी का कीमत है, कोई कीमत नहीं है। आप अनमोल हो अपने परिवार के लिए। आपका कोई कीमत लगा ही नहीं सकता कि आप अपने परिवार के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते तो यहां पे नहीं आते, क्योंकि हम लोग जो है यहां कमा करके घर पे पैसे दे रहे हैं, हमारा परिवार चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो हमको अपनी सुरक्षा देखने में क्या प्रॉब्लम है भाई? हम अपने लिए, अपने खुद के लिए सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों अनसेफ काम कर रहे हैं? अगर आपके साथ कुछ होता है तो आपको, आपके परिवार का कौन देखेगा? कोई देखने वाला है? नहीं है ना। तो दोस्त, कोई भी अनसेफ काम नहीं करना। समझ रहे हैं? करने से पहले आपको 100 बार सोचना कि हम ये गलती क्यों कर रहे हैं। आपके ऊपर ऐसा भी कोई प्रेशर नहीं है कि भाई ये काम हमको अभी खत्म करके दे दो। कोई प्रेशर है किसी के ऊपर? कुछ नहीं है। आप एकदम फ्री माइंड से होकर के काम कर रहे हैं। तो अपनी सुरक्षा से रिलेटेड करने में क्या तकलीफ है? नहीं, तकलीफ तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई भी सुपरवाइजर है आपको नहीं बोलते भाई तुम अनसेफ करो। देखिए, करना आपके अंदर है ना। जब आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों को कहां से करेंगे भाई? आपके अंदर ये आदत होना चाहिए कि पहले अपनी हम सुरक्षा देखें, उसके बाद अपने साथी का सुरक्षा देखें, उसके बाद जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसकी सुरक्षा देखें। इक्विपमेंट का भी तो सुरक्षा देखना जरूरी है ना, क्योंकि कंपनी का प्रॉपर्टी है। अगर कंपनी के प्रॉपर्टी को हम नुकसान पहुंचाएंगे तो समझ लीजिए अपना नुकसान कर रहे हैं। कंपनी का नुकसान होगा तो हम लोगों को टाइम से सैलरी नहीं मिलेगा। जो आप खराब कर रहे हैं उसको फिर खरीद के लाएगा कंपनी, तो पैसा तो जाएगा ना उसमें। और सारे जितने सामान है सब महंगे सामान हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं, सस्ता एक भी नहीं है। समझ रहे हैं? एक सीलिंग का कीमत कितना है जानते हैं आप? बहुत ज्यादा है। एक वेल्डिंग मशीन का कीमत, एक ग्राइंडर का कीमत, सबसे सस्ता ग्राइंडर ही है, लेकिन बाकी सारे इक्विपमेंट जो है हमारे महंगे हैं। समझ रहे हैं? तो दोस्त, पहले अपनी सुरक्षा, उसके बाद काम। समझ रहे हैं? आपके दिमाग में हमेशा ही होना चाहिए कि सेफ्टी फर्स्ट। पहले हम देखेंगे कि हमारे सुरक्षा से रिलेटेड क्या चीज, क्या कमियां हैं, उसको हम पूरा करेंगे। उसके बाद जाकर के काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। बारिश हुआ है रात भर, वेल्डिंग मशीन चेक कर लेना। ठीक है, चालू करने से पहले भीगा है तो स्टार्ट नहीं करना, उसको ऑन नहीं करना है। इलेक्ट्रिशियन आएगा उसको सही करके
आपको देगा, तब जाकर के मशीन को ऑन करना है, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रिकल खतरे ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि केबल आपका भीगा हुआ है, उसमें से भी करंट लीकेज होता है। कटा पीटा नहीं रहेगा तो भी करंट उसमें से लीकेज होगा, समझ रहे हैं। तो आप जो एक्सटेंशन बोर्ड या लीड वायर लेके जाएंगे ग्राइंडर उडर चलाने के लिए, पहले जहां पे आप जा रहे हैं वहां से फैलाते हुए तब डीबी के पास आइए। ऐसा नहीं कि हमने प्लग घुसा दिया और लेकर के वायर को फैलाना चालू कर दिया। अगर बीच में कहीं लीकेज हुआ करंट तो शॉक लगने के चांसेज हैं, ठीक है। ओके भाई, शुक्रिया, थैंक यू।